हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने वीडियो सीरीज करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे 200 से लेके 300 तक के प्रश्नों को। इससे पहले हमने दो पार्ट आपको वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें हमने 200 तक के प्रश्नों को डिस्कशन किया है। ये सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो रहेगा, जिससे कि आपने पुराने जो भी समय में घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको मैंने इन वीडियोज़ में शामिल किया है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, 1 महीने से कम का समय रह गया है। तो ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी मूल विधि, हिंदी और रीजनिंग, मैथ से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। वो सारी आपको आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मनाया गया, तो आपको बताना है। इसका जो सही जवाब है वो है 1 अगस्त को मनाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हैं नजीब मिकाती। नजीब मिकाती, ऑप्शन ए जो है इसका सही है। हाल ही में किस खेल से संबंधित नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। नंदू नाटेकर का जो निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित है, वो है बैडमिंटन से संबंधित। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो ये है फिलीपींस। फिलीपींस पहला देश है जो गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है जिसने। हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं, ये बने हैं राकेश अस्थाना। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री आपको बताने हैं, ये हैं बसवराज बोम्बई। ऑप्शन डी इसको याद रखना है। नई नई जो नियुक्तियां होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आगामी एग्जाम के लिए। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं नासिर कमाल। नासिर कमाल को नागरिक उड्डयन रक्षा सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन है, ये है पुरी, यानी जो उड़ीसा के अंदर है। और इसमें जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो इस ये जो रामप्पा मंदिर है वो तेलंगाना के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस की बात करें तो ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड एडीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने हैं, तो ये हैं यूसुफ अली। यूसुफ अली को जो है एडीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में किस खेल को खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हैं चीन के हैं। इसके बाद अगला है, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो ये है प्रमोद भारत। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की बात करें तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के सबसे उम्र दराज छात्रा भागीरथी अम्मा को कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो भागीरथी अम्मा जो हैं उनका निधन हुआ है 107 वर्ष की उम्र में। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो न्यंगोम बाला देवी को मिला है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है ये आपको बताना है, तो ये मिला है संदेश झिंगन को।
इसके बाद अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो इसका जो सही जवाब है वो है एम्स्टर्डम में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हैती के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो है एरियल हेनरी। अगला है, किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो कौन सा देश है जिसको 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी गई है? वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू के नए राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं वो है पेड्रो कास्ट्रियोटिलो। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नाम की ऑक्सीजन राइजनिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये है IIT रोपड़ के द्वारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? तो ये है नोएडा में स्थापना की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र। हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? HCL के नए प्रबंधक निदेशक जो बनाए गए हैं वो है C विजय कुमार। किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शिवाजी बनर्जी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा ऐसा राज्य है आपको बताना है? तो ये है राजस्थान राज्य। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी हैं? श्रम विभाग की भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनाई गई हैं। तो ये हैं सीमा नंदा। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है टाइटन फिल्म को। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर जो हाईकोर्ट है उसका नाम बदल के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट बन रखा गया है। अगला है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? कौन सा देश है जहां पर जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है? तो वो शहर है पटना। पटना के अंदर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह कौन थे? दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? तो ये एक पत्रकार थे। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। हाल ही में घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? पहली पॉड टैक्सी जो है नोएडा के अंदर चलाई जाएगी। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? ममनून हुसैन जो है किस देश के राष्ट्रपति रहे थे? ये थे पाकिस्तान के। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो पहला खाड़ी देश कौन है? ये है UAE। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? ये है कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना किया गया है? ये बताना है। तो ये जो है अब 28% कर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली ग्रेन ATM किस शहर में खुला है? ग्रेन ATM पहला किस शहर में खोला गया है? ये खोला गया है गुरुग्राम के अंदर। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया 15 जुलाई को। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये है गुजरात राज्य के अंदर। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जिम्नास्टिक के जो जज जाने वाले पहले भारतीय हैं वो हैं दीपक काबरा। किस देश के वर्ष 2023 के बीडब्ल्यूएफ सुधीर मन कप की मेजबानी मिली है? तो किसको मिली है? ये है चीन को। अगला है किस देश की वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करने वाला है? यह है भारत। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो बनाए गए हैं वो हैं शेर बहादुर देउबा। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड जो दिया गया है स्टेफली टेलर यानी वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी हैं। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो पुरुष में अगर हम बात करें तो ये साकिब उल हसन को दिया गया है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? ये राज्य है असम। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया? तो जो यशपाल शर्मा थे वो किससे संबंधित थे? ये थे क्रिकेट से संबंधित। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो मलाला दिवस है वो मनाया जाता है 12 जुलाई को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? यानी महमूदुल्लाह रियाद जो है वो कौन से देश से संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश से संबंधित है। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? यूरो कप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है इटली। देखिए यूरो कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से संबंधित। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी। समीर बनर्जी ने जो है भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और विंबलडन 2020 में जूनियर एकल का खिताब जीता है। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? जो कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता है वो किस टीम ने जीती है? तो ये जो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना ने। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है वो नागपुर के अंदर किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गाइन खुला है? तो क्रिप्टोगेमिक गाइन जो है वो कहाँ खुला है? ये खुला है देहरादून के अंदर। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये जो अभिनेत्री हैं वो हैं करीना कपूर खान। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो ये खिलाड़ी हैं जाइला आवंतगार्ड। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो ये जो वित्त मंत्री बनाए गए हैं वो हैं श्रीलंका देश के। किस देश ने हाल ही में अब तक के सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? तो कौन सा देश है? यह है डेनमार्क। हाल ही में अमेज़न ने भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? ये किया है सूरत के अंदर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? यह है विद्या बालन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री नए जो बने हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये कौन से राज्य से संबंधित हैं ये आपको बताना है। ये हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये जो खिलाड़ी थे केशव चंद्र दत्त, ये कौन से खेल से संबंधित रहे हैं? ये है हॉकी से संबंधित। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह क्या थे? वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल थे वो बसवराज बोम्बई। किस देश में हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया गया है? ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है चीन के द्वारा। हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? मणिपुर के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो है ला गणेशन। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये हैं मिताली राज, भारत की हैं। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई हैं? तो ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया था तैराकी में, वो है माना पटेल। किस शहर में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? जो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? ये है जयपुर के अंदर। केंद्र सरकार की हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्त उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब LIC के जो चेयरमैन हैं उनकी सेवानिवृत्त की जो उम्र है वो अब बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई है। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त हैं वो नियुक्त किए गए हैं KN भट्टाचार्य। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये हैं टेकचंद। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री आपको बताने हैं तो ये है पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। WHO की किस देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO ने कौन सा ऐसा देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? ये है चीन। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? तो जो भारतीय वायुसेना है IAF के उप प्रमुख बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये है अभिमन्यु मिश्रा। प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? रेबीज मुक्त राज्यों की बात करें तो ये गोवा को बनाया गया है। हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं वो शेफाली वर्मा हैं। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस जो है वो आपका 30 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सोशल मीडिया दिवस की बात करें तो ये 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? डोप टेस्ट में पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो फेल हुई हैं वो हैं अंशुला राव। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने कौन सी आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है अग्नि प्राइम। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो भुगतान कारोबार का जो प्रमुख है वो मनीष महत्मे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? ट्विटर इंडिया के जो नए शिकायत अधिकारी हैं वो हैं विनय प्रकाश। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? CBI के विशेष निदेशक की बात करें तो प्रवीण सिन्हा को बनाया गया है। तो इस वीडियो में हमने 300 महत्वपूर्ण जो GK के प्रश्न थे 300 तक उनको देखा। अब जो बाकी के बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे।
और इन वीडियोस में हम बात कर रहे हैं 800 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जो कि कोई भी आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए और इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करिए, ताकि जो है आप आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ करंट अफेयर्स के सेक्शन में। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप आगे किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।